नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपा मिश्रा, एचओडी प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग, तिबिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल, करोल बाग, न्यू दिल्ली। ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह चल रहा है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। तो मैं ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करना चाहूँगी, क्यों कराना चाहिए, किस प्रकार कराना चाहिए। और मैं ये आप तक पहुंच पाई, मेरा माध्यम है डॉक्टर कमल एस सक्सेना, जो कॉज कनेक्ट इंडिया इस संस्था की मेंटोर हैं और सबसे जो उपयोगी काम कर रही हैं। ये सब मानव सेवा की करने के अतिरिक्त ये जो इस सप्ताह इन्होंने इनिशिएटिव लिया है अमृत नाम से स्तनपान के ऊपर, ये बहुत ही उपयोगी है। और ये दुग्ध, माँ का दुग्ध, स्तनपान कराना इम्पॉर्टेंट है, इस अमृत नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये अमृत है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे को, हमारे आगे आने वाले भविष्य को ऐसी बीमारियों से बचाती हैं जो उन्हें स्वस्थ रहने में फिर आगे हेल्प करते हैं। तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और वो धन्यवाद के पात्र हैं इस कार्य के लिए। अब मैं बात करूँगी स्तनपान के फ़ायदे पर। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसमें ऐसा होता क्या है कि ये इतना हेल्पफुल है। ये सुपीरियर न्यूट्रिशन है। सुपीरियर न्यूट्रिशन क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, इनके अलावा एंटीबॉडीज़ जो हेल्प करती हैं, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, हमारे बेबी की उसमें हेल्प करती हैं। तो ये कंप्लीट फूड है बेबी के लिए, कंप्लीट मील है और साथ में ये उसके लिए एक मेडिसिन का भी काम करता है। तो आहार और औषध दोनों का काम करता है। अब इसमें ऐसा होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है उसका काम है, वो उसमें प्राइमरीली लैक्टोज होता है और ये हेल्प करता है अनहेल्दी बैक्टीरियाज भी की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है, एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देता है बेबी को। प्रोटीन है, प्रोटीन इसमें कुछ टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे है इसमें लैक्टोफेरिन है, वो आयरन बाइंडिंग जो बैक्टीरियाज हैं जीआईटी में उसको ये इनहिबिट करता है, उसकी ग्रोथ को। लाइजोजाइम्स हैं जो इकोलाई साल्मोनेला को इनहिबिट करते हैं उसकी ग्रोथ को। इसमें से इसमें एंटीबॉडीज़ लाइक IgA एंटीबॉडीज़ निकलती हैं जो हमारे बेबी को डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करती हैं। ये एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट डिजीज़। और कुछ बायोफिडस फैक्टर निकलते हैं एज अ प्रोटीन जो हेल्प करते हैं लैक्टिक एसिड बेसिलाई की ग्रोथ में। लैक्टिक एसिड बेसिलाई आप जो एसिडिक मीडिया बनाता है, एसिडिक मीडिया होने से हार्मफुल बैक्टीरियाज की ग्रोथ इनहिबिट होती है। तो ये एक तरीके से जो ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीनेशियस अपना इफेक्ट देने के अलावा ये भी हेल्प करती हैं आपके रोग को लड़ने की क्षमता बढ़ाने में। एक मिल्क में हैमलेट नाम का फैक्टर मिला है जो ट्यूमर जो सेल्स होती हैं उन पर इसका लीथल इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से ये मून है या अमृत है एग्जैक्टली। अब इसमें फ़ैट जो होता है, फ़ैट भी आप जानते हैं कि एनर्जी देता है और साथ में ये ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ बेबी में भी सहायक होता है, नर्वस सिस्टम को डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। विटामिन्स निकलते हैं। विटामिन्स जो होते हैं वो एक्चुअली जो मदर न्यूट्रिशन लेती है उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। मदर मिल्क में अगर अच्छे विटामिन्स होंगे तो वो बेबी में जाएंगे। इसलिए मदर का मिल्क जो होता है, मदर का न्यूट्रिशन जो होता है अपना, वो भी रिच होना चाहिए इन विटामिन्स और अमाउंट भी उसका बेबी के जो मदर का फूड है उसका अमाउंट भी ज़्यादा होना चाहिए। नॉर्मली वो जितना फूड लेती है, क्योंकि कैलोरी वैल्यूज़ जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, तो मदर का मिल्क जो फूड है वो भी एम्पल होना चाहिए अमाउंट में। अदर देन इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी गुड होनी चाहिए। तो ये सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स मिलते हैं और सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टअप करने में सहायक होता है।
जो फर्स्ट मिल्क होता है वो कोलेस्ट्रॉम होता है। कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो उसमें बहुत रिच होता है इन दीज एंटीबॉडीज़ जो इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि फ़र्स्ट मिल्क निकाल देना चाहिए, लेकिन फ़र्स्ट मिल्क ज़रूर देना चाहिए। और आजकल तो इसको प्रमोट किया जा रहा है कि जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो उसका स्किन टू स्किन मदर से कांटेक्ट कराते हैं और उसको इमीडिएटली ही मदर के मिल्क पर लगा देते हैं, ताकि ब्रेस्ट पर लगा देते हैं ताकि वो फीड ले सके। तो ये फर्स्ट जो है गोल्डन आवर कहा गया है। गोल्डन आवर मीन्स ये इस टाइम का जो मिल्क है, जो कोलेस्ट्रॉल निकल रहा है, वो बेबी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल उसके इफ़ेक्ट्स हैं। तो और साथ में ये अब हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए जिसमें से बेबी को न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसके अलावा ये मदर के लिए भी हेल्पफुल है। तो जितना इन्फेंट के लिए ये हेल्पफुल है मिल्क, उतना ही मदर के लिए भी हेल्पफुल है, और सोसाइटी के लिए हम लार्जर व्यू देखें तो सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल है। अब ये होता क्या है कि मदर, आपने बेबी का तो देख लिया कि कोलेस्ट्रॉल मिला, ये मिल्क इजी टू डाइजेस्ट है, और इसकी कॉम्पोजिशन चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू इन्फेंट्स नीड। और ये बहुत सारी डिजीज़ से अगेंस्ट भी हमें बेबी को हमारी बचाता है। दोनों मदर और बेबी में इमोशनल बाइंडिंग करता है, और ये बॉन्ड एक बनाता है। और इस जब मदर फीड करा रही होती है तो एक जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है और रिलैक्सेशन दोनों मदर और बेबी दोनों को मिलता है। ये मदर की लाइफ को बहुत इजी बना देता है, क्योंकि आप जब डिमांड होती है बेबी की तब इजीली अवेलेबल होता है ये मिल्क, कहीं से जाके खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, ख़रीदना नहीं है तो आपको इस पर पैसा नहीं खर्चना रहता, इट सेव्स मनी, और ये रिलैक्सेशन तो करता ही है। इसके अलावा जैसे ही हम डिलीवर होता है तो बेबी को मदर मिल्क में एज सुन एज पॉसिबल लगाते हैं, तो वो पीपीएच को भी प्रिवेंट करता है, पोस्टपार्टम हेमरेज, जो कभी कभी आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि इस दो हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, जो मिल्क के लिए भी मिल्क को भी यही प्रमोट करते हैं। प्रोलैक्टिन का काम है बायोसिंथेसिस ऑफ मिल्क, और ऑक्सीटोसिन का काम है इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क को निकालता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा के ब्रेस्ट से निकलवाता है। तो जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो जैसे ये ब्रेस्ट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये यूट्रस की मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से उसकी टोन वापस आ जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है, और फर्दर भी जब मदर बेबी को मिल्क पिलाती रहती है तो ये जो एक विद इन पर्कुलर पीरियड या 45 डेज़ में जो 15 डेज़ के अंदर बेबी का जो मदर का यूट्रस नॉर्मल साइज़ में आ जाता है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है मदर मिल्क। तो इसके साथ ही जो मदर की बड़ी वरीसम होती है, जिसके बारे में मदर की वेट गेन जो हो गया होता है, तो वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है। आप समझ सकते हैं कि 200 to 500 कैलोरीज ब्रेस्ट फीडिंग में खर्च होती हैं, और जो आप एक पहाड़ी पर अगर 1 घंटे के लिए चढ़ रहे हैं तो उतने के बराबर होती है, या आप 30 साइकिलिंग के चक्कर लगा रहे हैं उसके बराबर होती है कैलोरीज जो बर्न होती है। 200 to 500 कैलोरीज आपकी बर्न होती हैं बेबी को फीडिंग कराने में। तो आपके वेट लॉस में भी इफ़ेक्टिव होता है। तो जो मदर्स डरती हैं कि हमें ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है, प्रॉब्लम होगी, नो, दे शुड, बिकॉज इट हेल्प्स इन वेट लॉस ऑल्सो अदर देन मैनी बेनिफिशियल इफेक्ट्स। एक जो इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है वो लैम है। लैम इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। इससे कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट आता है। कुछ मदर्स, पहले ज़माने में भी ये माना जाता था कि जब तक माँ दूध पिलाती है तब तक बच्चा पेट में नहीं आएगा। हाँ, ये बात सही है, लेकिन कई बार इसके फेल्योर रेट्स भी होते हैं। और इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लैम टेक्निक बहुत ज़रूरी है कि बेबी 6 महीने से छोटा होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आया हो, मतलब वो एमेनोरिक हो 6 महीने तक, और साथ में वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर हो, मिल्क ऊपर का मिल्क ना पिला रही हो, और रात को भी एटलीस्ट 1 टाइम मिल्क पिला रही हो। अगर ये सारी क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तो प्रेगनेंसी होने की संभावना ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत कम है, और हो सकती है तो ओनली 2% उसका रेट है फेल्योर रेट। ठीक है, हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो जाए, लेकिन ये सारे बेनिफिशियल इफेक्ट हैं। आप इस टाइम बच सकते हैं दूसरे मेथड अडॉप्ट करने से।
ये सारे आपको मदर और फीटस को, मदर और इन्फेंट को बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं। सोसाइटी में क्या है, जैसा मैंने बताया कि ये स्टेराइल मिल्क जो है स्टेराइल होता है, आप डायरेक्ट बेबी को फीड करा रहे हो। बाहर के मीडियम का एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है। आपको कटोरे में नहीं करना, आपको बॉटल में नहीं करना, अदरवाइज फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हो तो आपको बॉटल में करना पड़ेगा। बॉटल जो है आजकल प्लास्टिक बॉटल और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सारा वेस्ट कलेक्ट करेंगे आपके एनवायरनमेंट में, तो आप इसको बचा सकते हो मदर मिल्क के थ्रू। और ये सोसाइटी में आप हेल्दी बच्चे दोगे, क्योंकि आप देख रहे हो इतनी सारी डिजीज से बचा रहे हैं, और मदर मिल्क से अमृत अच्छा कोई है नहीं, तो ये आप एक हेल्दी नेशन बनाने में हेल्प करोगे। तो बाय एंड लार्ज हम देखते हैं कि सोसाइटी को भी हेल्प करते हैं। ये सारे आपने इसके बेनिफिशियल इफेक्ट देखे, आपने इसकी कॉम्पोजिशन देखी। अब आपको मिल्क पिलाना कैसे चाहिए। मिल्क पिलाने के लिए मदर को, एक बेबी को प्रोटेक्शन का एहसास होना है, तो वो वेल प्रोटेक्टेड होना चाहिए और वेल सपोर्टेड होना चाहिए। आपके हैंड की पोजीशन ये होनी चाहिए, बेबी का हेड थोड़ा अप होना चाहिए, आपके आर्म पर बेबी की बैक सपोर्ट होना चाहिए, और उसके बम आपके हैंड पे होने चाहिए। जब आप इस तरीके से सपोर्ट कराएंगे और उसका फेस टुवर्ड्स मदर्स ब्रेस्ट होगा, तो बेबी को रिलैक्स फील होगा, सपोर्टेड फील होगा, प्रोटेक्टेड फील होगा। और ब्रेस्ट के से उसे थोड़ा सा नीचे रखें उसके फेस को, और फिर उसका मुंह वाइड ओपन हो चाहिए। इट इज़ लाइक समवन इज ईटिंग एन लार्ज बर्गर, उसका मुंह वाइड ओपन हो चाहिए, लोअर लिप उसका कर्ल्ड आउट होना चाहिए, बाहर की तरफ फिश की तरह ओपन रहता है, और ब्रेस्ट का मैक्सिमम टिश्यू जो निपल का 3-4 सेंटीमीटर का नीचे का हिस्सा है, वो भी उसके मुंह में होना चाहिए। तो इस हैंड से आप सपोर्ट करेंगे, इस हैंड से जो फ्री हैंड है मदर का, उससे वो ब्रेस्ट सपोर्ट देगी, और उसका बेबी का जो ब्रेस्ट का जो मोस्ट ऑफ द हिस्सा है वो बेबी के मुंह में अंदर होना चाहिए। केवल निपल मुंह में रहेगा तो वो ठीक से उससे स्क्वीज नहीं कर पाएगा। जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो मिल्क आगे जैसे ठीक से इजेक्ट होगा। तो टेक्निक जो है सही फॉलो करनी चाहिए, ताकि बेबी कंफर्टेबल रहे और कंफर्टेबली मिल्क ले सके। मिल्क दोनों ब्रेस्ट से 1 by 1 पिलाना चाहिए, केवल एक ब्रेस्ट से नहीं पिलाना चाहिए। और मिल्क पूरा पिलाना चाहिए, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क भी, क्योंकि हाइंड मिल्क में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं, अगर आप थोड़ा सा पिला के बेबी सो जाता है तो आप उसे उठा के रख देते हो, छोड़ देते हो, वो नहीं करना है। हाइंड मिल्क तक पूरा पिलाना है। और बेबी को जब आप लेटाएं तो बर्प करा के लेटाएं, बेबी को ऐसे यहाँ पर करके उसके बैक पर टैप करें ताकि वो बर्प कर दे, डकार आ जाए, तब बेबी को लेटरल पोजीशन में थोड़ा साइड करके लाएं, ताकि वो अगर मिल्क ट्रिकल हो साइड से ट्रिकल हो जाए। आप उसे लेटा दें, थोड़ी देर बाद उसे बाद में सीधा कर सकते हैं, जिससे बेबी कई बार मिल्क उसके नाक में या बाहर निकल के वो नाक में या कहीं न चला जाए। तो आपको ये टेक्निक सही से फॉलो करनी चाहिए। ये सारे टेक्निक बहुत ज़रूरी हैं। आप लिटा के भी पिला सकते हैं, मदर को स्टिचेस लगे हुए हैं, बहुत पेन है, या कोई और ऐसी कंडीशन है जिसमें वो बैठ के नहीं पिला सकती, तब लेट के पिलाना चाहिए, लेकिन बेबी के हेड की पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए, और प्रेफर करना चाहिए कि बैठ के पिलाएं। और इससे जो है बेबी प्रॉपरली मिल्क ले पाएगा। अगर बेबी बीच में सो जाता है तो उसके कान पर फिंगर से करके या पैर पर टैप करके उसे जगा के उसे पूरा मिल्क पिलाना चाहिए। तो ये है फीडिंग टेक्निक। मुझे आशा है कि आपने इसमें बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क और मदर बेबी को क्या इससे फ़ायदा होता है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, शुरू से डिलीवरी के तुरंत बाद से दूध इनिशिएट करने में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना चाहिए, फिर वीनिंग शुरू करनी चाहिए ऊपर का कुछ, ये सारे आपको बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स पता चले होंगे। और मैं एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ मिसेस कमल सक्सेना का, जिन्होंने मुझे आप लोगों से के सामने अपने विचार रखने का मौका दिया। और इस धन्यवाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।